हम बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं और हमारे मन में एक उहापोह मची रहती है, करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है। जब प्लान दिखाया जा रहा होता है, हम प्लान को सुनते हैं, हम प्लान को ये भी कहते हैं कि हमको समझ में आ गया है, पर हर समय हमारे दिमाग में बैक इन द माइंड कहीं ना कहीं ये चलते रहता है कि हमें करना क्या है। क्योंकि जो कहा जाता है बेसिकली वो हमें समझ में नहीं आता और हम वो कर रहे होते हैं जो हमें लगता है कि ठीक है, और इसी कश्मकश के अंदर में समय बीतते जाता है और फिर आगे आकर के पता लगता है कि हमारे सारे एफर्ट वेस्ट हो गए और हम फ्रस्ट्रेशन में बिजनेस से अक्सर बाहर हो जाते हैं। तो आज आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आपको ये समझना है थोड़ा सा कि बिजनेस का मिजाज क्या है, ये कैसे काम करता है। तो देखो, पहले समझो क्या बात है, हम किस बिजनेस के अंदर में है। ये पीपल बिजनेस है। कई बार हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट का बिजनेस है। हाँ, ये प्रोडक्ट का बिजनेस है, पर एक्चुअली ये लोगों का बिजनेस है जो प्रोडक्ट को इधर से उधर मूव करने का जरिया बनते हैं, है ना। अगर सिर्फ प्रोडक्ट का बिजनेस होता तो प्रोडक्ट के बिजनेस तो बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं, हजारों लाखों कंपनियां इतने समय से कर रही हैं। फिर इस बिजनेस की यूनिकनेस क्या है, फिर ऐसी क्या खास बात है कि इसी बिजनेस की जरूरत पड़ गई। फिर तो कोई भी बिजनेस हो सकता था, फिर तो कोई भी कंपनी हो सकती थी। तो पहली बात तो जो प्रोडक्ट का बिजनेस करने वाली कंपनियां हैं वो आपको पार्टनरशिप ऑफर नहीं करती। दूसरी बात, वो प्रोडक्ट जो होते हैं वो लोगों को, वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका सिर्फ कमर्शियल एस्पेक्ट होता है। उसको इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि वो प्रोडक्ट किसी को फायदा पहुंचा रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है। बट जब हम इस बिजनेस की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हम जब किसी से प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसके पीछे भावना क्या होती है। उसके पीछे भावना ये होती है कि ये प्रोडक्ट इस व्यक्ति को किस तरीके से लाभ पहुंचा सकता है। ट्राई टू गेट माय पॉइंट। वी आर सोल्यूशन प्रोवाइडर्स। हमारे प्रोडक्ट नहीं है, हमारे प्रोडक्ट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम है ना। हम जब न्यूट्राइट हेल्थ सप्लीमेंट की बात करते हैं, हम जब ऑर्गेनिक क्लिनिक सोल्यूशंस की बात करते हैं, हम जब किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आपके घर से बीमारी जाएगी, आपके घर से केमिकल्स जाएंगे, आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव होगी, है ना, आपकी और जो दिक्कतें हैं वो दूर होंगी। फाइनेंशियल हेल्थ पे भी बात करते हैं ऑब्वियसली कि जब आप इन प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो यू विल मेक सम मनी, आप कुछ पैसा बचाओगे, यू विल गेन सम मनी। बट आप जब इसके बारे में शेयर करोगे, लोगों को बताओगे, तो जो इसके रियल रिवॉर्ड्स हैं वो आपको मिलेंगे। तो अगर हम समझें इस बिजनेस का सबसे बड़ा प्रोडक्ट क्या है, बेसिकली इस बिजनेस का जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट है वो है अपॉर्चुनिटी बिहाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ सवाल मैंने देखा बहुत सारे लोगों को बहस करने पे लग जाते हैं, प्लान शुरू होता है और नेगेटिव लाइन पे चले जाते हैं। आपके प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट बेहतर कैसे है, या आपका प्रोडक्ट में क्या खराबी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ज़रूरत लगे कोई बहुत बहस करे तो बता भी दो साइलेंटली, पॉस्चर रखो, बट एरोगेंट नहीं होना है। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट की बहस में पढ़ेंगे, क्वालिटी की बहस में पढ़ेंगे, या प्राइजेस पे बात आती है अक्सर, आप कभी भी प्लान शुरू होता है, या अक्सर लोगों को मिलता हूँ तो एक बड़ा कॉमन ऑब्जेक्शन मिलता है कि आपके प्रोडक्ट हैं तो अच्छे पर बड़े महंगे हैं। अब अगर आपने प्राइस पर अगर उनको कन्विंस करना शुरू कर दिया तो एक डिबेट शुरू हो जाएगी, है ना। एवरीबडी हैज हिज एलिबाई, वो अपना थ्योरी लेकर के आ जाएंगे। कभी कभी लोग खुद ही बोलते हैं, अब आप कहेंगे कि चने के दाने के बराबर लगाइए, अब आप कहेंगे कि ऐसे, पर हमारे घर में तो 14 लोग हैं, हम किसको किसको सिखाएंगे, किसको किसको बताएंगे, एक्चुअली तो कहते हैं पर ऐसे होता नहीं है। लॉट ऑफ थिंग्स। या जी हमारा बजट तो 5,000 रुपये का है, अब आपका प्रोडक्ट खरीदने के चक्कर में हमारे 15,000 रुपये एक साथ लग गए। सो इतनी सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं कि शायद आप उसको हैंडल ना कर पाओ। आइडिया डिबेट करना नहीं है, आइडिया डिबेट को जीतना नहीं है, आइडिया उनको हराना भी नहीं है। क्योंकि अगर डिबेट होगी, अगर आर्गूमेंट होगा, तो अगर आपने उन्हें हरा दिया तो आप उन्हें लूज कर दोगे, और अगर आप हार गए तो आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो हर्ट होगी, और उन्हें लगेगा कि ये तो मेरे सवालों का जवाब ही नहीं दे पाए, तो मैं इनके साथ क्या करूं। तो आपको यहाँ पर समझने की जरूरत क्या है, बेसिकली हमें उनका फोकस प्रोडक्ट से हटा करके अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके जाना है, अपॉर्चुनिटी की तरफ। ड्रीम ड्रिवन बिजनेस है। आप सोचो 6 स्टेप पे सबसे पहला स्टेप जिम्नॉन ने ड्रीम ही क्यों रखा। किसी और को भी रख सकते थे, प्रोडक्ट को भी सबसे पहले नंबर पे रख सकते थे, एजुकेशन को भी पहले नंबर पे रख सकते थे, शो द प्लान को भी पहले नंबर पे रख सकते थे। नहीं, तो सबसे पहला स्टेप रखा गया, दैट इज ड्रीम। आस्क रीजन व्हाई यू वांट टू बिल्ड दिस बिजनेस। मिच कहते हैं या तो ड्रीम पूछो और या तो नाइटमेयर पूछो। जैसे मैं जब इस बिजनेस को करने के लिए आया था तो ड्रीम नहीं था मेरे पास, बट मेरे पास एक नाइटमेयर था। मैं वो काम नहीं करना चाहता था जो मेरे परिवार में होता है। काम अच्छा था या बुरा था ये बहस का मुद्दा नहीं था, पर उस काम की परेशानी थी कि वहां पर कोई लाइफस्टाइल नहीं थी, डे टू डे की लाइफ थी। रोज शटर खुलता था, रोज शटर बंद होता था,
और ज़िंदगी पूरी ऐसी ही बीत रही थी और मैं पिछले 30-40 साल से अपने घर में वही होते देख रहा था और मुझे मालूम था कि अंतहीन प्रोसेस है, ये कभी ख़त्म होने वाला है ही नहीं। मेरे पिताजी कर रहे थे, मेरे रिश्तेदारी में दुनिया भर के लोग कर रहे थे, बाद में मेरे बड़े भाई कर रहे थे, फिर दूसरे भैया कर रहे थे और मेरे को भी उसी में इन्वॉल्व कर दिया गया था और मैं वो नहीं करना चाहता था। तो जब मेरे को स्पॉन्सर मेरे प्लान दिखा रहे थे तो डेफिनेटली मैंने भी बड़ी गाड़ी बड़ा घर देखा था, आई वाज गॉट एक्साइटेड। पर वो तो देख करके मैं भाग गया था छोड़ करके। मैंने तो बिजनेस को ज्वाइन किया, एक्साइटमेंट में शुरू किया और बाद में करके छोड़ दिया और वापस चला गया। जब मैं वापस चला गया तो मुझे ये समझ में आया कि मैं एक्चुअली बिजनेस को बड़ा घर बड़ी गाड़ी के लिए करने नहीं गया था। मैं तो इस काम से मुक्ति पाने के लिए, इस माहौल से निकलने के लिए इस बिजनेस को करने के लिए गया था। एंड दैट वॉज माई ड्राइविंग फोर्स विच मेड मी थिंक टू रीजॉइन दिस बिजनेस। क्योंकि 2 साल 2.5 साल जब मैं बिजनेस में नहीं था तो बड़ी रिसर्च करने के बाद मुझे ये समझ में आया और कोई ऑप्शन नहीं है, जिंदगी पूरी ऐसी ही बीत जानी है। एंड दैट फोर्स मी टू लुक दिस बिजनेस वंस अगेन। तो अगर रीजन स्ट्रांग नहीं होगा तो बंदे रुकेंगे नहीं, या तो आएंगे नहीं और आ भी जाएंगे तो थोड़ा उछल कूद मचा करके भाग जाएंगे। तो आपको क्या करना है, उनके ड्रीम को आइडेंटिफाई कराना है। जब आप उनको प्लान दिखाओगे, जब किसी भी चीज़ पे बहस आएगी, कोई भी सवाल आएगा, क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम। लेकिन एक तो अननेसेसरी क्वेश्चन कई बार होता है, लोग पूछते हैं अच्छा आपका कोई सवाल है, आपका कोई सवाल है। वो सवाल नहीं भी पूछने सारे झुम जबरदस्ती सवाल पूछते हैं। तो अगर आप ये नहीं करो, ये मैंने देखा अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं। तो यहाँ पर क्या, अगर उनका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने उनके क्वेश्चन को लेना है और उस क्वेश्चन को उठा करके उनके ड्रीम से कनेक्ट कर देना है कि हम टोटली एग्री करते हैं, आपकी बात सही है, हम एग्री करते हैं। आप कहते हैं प्रोडक्ट महंगे हैं, चलो मान लेते हैं कि महंगे हैं, पर ये बताइए इतने सालों से आप सस्ते प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उससे ज़िंदगी बदली क्या, कोई बदलाव आया क्या, आपके ख्वाब पूरे हुए क्या, वो जो बड़ा घर बड़ी गाड़ी आपने बोला था, जो विदेश यात्रा आपने बोली थी, कर पाए क्या। और मैं ये करता हूँ एंड आई गेट रिजल्ट्स। क्योंकि जब मैं ये बात करता हूँ तो उसमें कोई शरारत नहीं होती है। मैं उनकी आंखों में आंखें डाल करके, दिल में उतर करके जब ये सवाल पूछता हूँ, वो एग्री करते हैं कि बात तो आप ठीक कह रहे हैं। और जब वो कहते हैं कि बात तो आप ठीक कह रहे हैं, वहाँ पर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है ये कहने की, चलो इतने साल सस्ते प्रोडक्ट यूज़ कर लिए, कुछ नहीं बदला, कुछ दिन महंगे प्रोडक्ट यूज़ करके देख लो, अगर बदल जाए तो। और लोग तैयार होते हैं, वो लोग कहते हैं अच्छा बताइए क्या करना है, और यहाँ से चीज़ें ओपन अप होती हैं और यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, है ना। उसके बाद में एक और यूएसपी जो कंपनी ने दे रखा है साथ में, क्या बोलती है कंपनी, मैं बोलता हूँ उन्हें कि सर 30 डेज मनी बैक गारंटी है। अगर कोई कंपनी 30 दिन की मनी बैक गारंटी दे रही है और साथ में ये कह रही है कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहे तो 30 दिन में खुले प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद भी आप वापस कर सकते हो और अपने पैसे वापस ले सकते हो, तो ये काम कोई भी कंपनी कब कर पाएगी, कोई भी कंपनी इस चीज़ को कब क्लेम करेगी, तभी करेगी ना जब उसको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे 100% भरोसा होगा। और वो कहते हैं बात तो आप सही कह रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर एक बार चेंज कर लो तो परेशानी क्या है, ट्राई करने में जाता क्या है। हो सकता है आपको पसंद आए, मैं मान लेता हूं, पर अगर पसंद आ गया तो, है ना। आज मैं एक सेशन में बात कर रहा था किसी ने, जो मैंने एग्जैक्टली उनको यही बात कही। मैंने कहा भाई साहब, जब आप बचपने में पैदा होके बड़े हो रहे थे तो उसमें नीम की दतून चला करती थी, फिर बलसारा का बबूल टूथपेस्ट आया, फिर एक बिना का टूथपेस्ट आया, फिर वो सिबाका के नाम पे कन्वर्ट हुआ, फिर एक कोलगेट टूथपेस्ट आया, फिर पेप्सोडेंट आ गया, फिर क्लोजअप आ गया और फिर दंत क्रांति आ गया। यहाँ तक तो पहुँच गए ना आप। अभी भी कोई गारंटी क्या दंत क्रांति पे रुके रहोगे? बोले नहीं। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स, अभी कोई और ब्रांड आ जाएगा तो आप उसको भी ले सकते हो। तो इतने साल तक आप टूथपेस्ट के ब्रांड चेंज करते आए ना, पर क्या आपको 1 रुपया भी आया, चवन्नी भी आई? तो बोले नहीं। तो मैंने कहा अगर एक बार और चेंज कर लो हमारे कहने से, हम इतना ही तो कह रहे हैं कि टूथपेस्ट का ब्रांड चेंज कर लो। तो उनको मेरी बात समझ में आई। एक और जो परेशानी उनके साथ आ रही थी, हमने पिछली बार किया था और बड़े महंगे की बात जब आई तो मैंने कहा आप जो महंगा बता रहे हो तो ये महंगा आप क्यों बता रहे हो, कैसे लगा था आपको महंगा? तो उनके बोलने से पहले मैंने एक थॉट उनके दिमाग में डाला और वो थॉट क्लिक किया। वो थॉट क्या था? मैंने कहा जी महंगा कई बार ऐसे लग जाता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको प्लान दिखाने के लिए आया, उसने आपको प्लान समझाया, आपने प्लान को समझ लिया और प्लान को समझने के बाद जब प्रोडक्ट लेने की बात आई तो या तो उन्होंने कह दिया कि आप ऐसा करिए, प्रोटीन पाउडर ले लीजिए और न्यूट्रीलाइट डेली ले लीजिए और ओमेगा 3 ले लीजिए। तो उन्होंने सोचा चलो 3 प्रोडक्ट के अंदर में इनका एक्टिवेशन भी हो जाएगा और हमारे को पीवी भी मिल जाएगा। और या आपने कहा अच्छा ठीक है हमको ये दिला दीजिए। अब क्या हुआ कि 7-8 हज़ार रुपये आपने खर्च कर दिए
और हाथ में आए 3 प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट भी ऐसे आए जो कि आपके मेन कोर लाइन प्रोडक्ट नहीं थे, जिनको कि आप एक्चुअली यूज़ नहीं कर रहे थे। नाउ प्लान क्या कहता है? प्लान ये कहता है कि आपके हाउस होल्ड क्लीनर्स घर की ज़रूरत की जो भी चीज़ें जो आप मिड मार्केट से खरीद रहे थे, सप्लाई चेन के थ्रू या ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू या कंपनी उसे शॉपिंग मॉल्स में जा करके खरीद रहे थे, आपको उन प्रोडक्ट को रिप्लेस करना था। जैसे आपने बिनाका सिबाका को कोलगेट से या दंत क्रांति से रिप्लेस किया, पर आपने वो तो किया नहीं। अब आपने 3 नए वो आइटम ले लिए जो कि एक्चुअली आप यूज़ नहीं कर रहे थे। अब क्या हुआ, जब वो घर में आ गया आपको क्या लगा, हे भगवान 8,000 रुपये के 3 प्रोडक्ट लिए तो बड़े महंगे। और फिर परेशानी क्या हुई कि जो आपके घर का बजट था वो पूरी तरह हिल गया, क्योंकि जो प्रोडक्ट आपके घर में ऑलरेडी चल रहे थे वो तो चल ही रहे हैं। अब जब वो खत्म हुए तो वो फिर से आपने मार्केट से परचेज किए। तो एक्चुअली आपका प्रोडक्ट सस्ता होने के बजाय आपके बजट को हिला के चला गया। बोले हाँ एग्जैक्टली यही हुआ था। तो मैंने कहा जी मुझे पता है कि ये हुआ था, और ये कॉमन प्रॉब्लम है और अक्सर ये लोग गलतियां करते हैं। तो मैंने कहा ये गलती दोनों तरफ से होती है, और इसमें ज़्यादा जिम्मेदारी उस व्यक्ति की बनती है जो कि आपको प्लान दिखा रहा है या आपको गाइड कर रहा है, क्योंकि आप तो नए हो। तो हंसने लगे, बोले आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, एग्जैक्टली यही हुआ था। तो मैंने आपको समझने की ज़रूरत है। फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखो जी, मैं आपको अगर 2,000 रुपये में 10 प्रोडक्ट दिला दूँ तो उन्होंने मुझसे पूछा एक्टिवेशन में कितने पैसे लगते हैं ज्वाइनिंग में। मैंने कहा रफली 5,000 रुपये के आसपास की शॉपिंग करनी होती है। कैटलॉग में करीब 150 पौने 200 प्रोडक्ट है, आप चूज़ कर लीजिएगा, और अगर आप हमको बोलेंगे तो हम आपको करीब 25-30 प्रोडक्ट दिला देंगे। एंड ही वाज शॉक्ड कि 5,000 रुपये में 25-30 प्रोडक्ट दिला देंगे। मैंने कहा येस ऑफ कोर्स, इसमें कौन बड़ी बात है। सी वी आर सोल्यूशन प्रोवाइडर्स, व्हाट आई वांट टू डिलीवर। मैं कहना क्या चाहता हूँ, हमें सोल्यूशन देना है, हमें किसी की सिचुएशन का फायदा नहीं उठाना है। उसके पास पैसे हैं इसलिए हम उसको कुछ भी समझा करके लेकर के निकल आए, कर तो देंगे पर वो वन टाइम सेल होगी, वो लॉन्ग टर्म नहीं जाएगी। आपको यहाँ पर इस बात को समझने की जरूरत है। हम किस बिजनेस में हैं? मैंने शुरुआत में क्या कहा, वी आर इन पीपल बिजनेस। नॉर्मल सेल्स में क्या होता है, सेल करने वाले का टारगेट सिर्फ ये होता है कि एक बार मेरा माल बिके, उसके बाद ये भाड़ में जाए, मुझसे मतलब नहीं है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। बट हम किस बिजनेस के अंदर में हैं? हम हर दिन नए नए लोगों को नहीं पकड़ रहे हैं। हम जिस व्यक्ति को बात करते हैं, प्लान दिखाते हैं, समझाते हैं, वहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि इसके घर से हम कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट को चेंज करें और हमारा प्रोडक्ट वहाँ पर जाए और ये उसको यूज़ करे, और ख़त्म हो तो ये रिपीट ऑर्डर दे। वी आर नॉट लाइक रिक्रूटमेंट कंपनीज जो AB मॉडल पे, ABC मॉडल पे बात करती हैं कि बस पैसा लेकर के हमारा बाइनरी बन गया, हमारा ट्राइनरी बन गया, हमारा ट्राइपॉड बन गया और हमने पैसे दे दिए। और वो कंपनियां केवल तब तक पैसा देती हैं जब तक कि रिक्रूटमेंट के थ्रू नया पैसा आता रहता है, और जिस दिन इनफ्लो खत्म होता है उस दिन कंपनी रातों रात गायब हो जाती है, भाग जाती है। और उस कंपनी में फोकस भी सिर्फ रिक्रूटमेंट पे ही होता है, क्योंकि अगर नए लोग नहीं आएंगे तो नया पैसा नहीं आएगा। और एक आदमी एक ही बात, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में सिंपल सी साइंस होती है। अब वो अपने घर के कुत्ता को, बिल्ली को, सबको उठा करके ID लगाता है, इसलिए क्योंकि उसको पैसा लेना है। जस्ट गो एंड चेक, यही हो रहा है बाहर। पर हम किस बिजनेस में हैं? हमारे लिए जो एक व्यक्ति एक बार ID लगाता है, वो ID कभी भी खराब नहीं होती है, क्योंकि उसी ID पर बार बार रिपीट परचेज होनी है। टूथपेस्ट खत्म होगा, साबुन खत्म होगा, शैम्पू खत्म होगा, क्लीनर खत्म होगा, उसको उसी पे बार खरीदना है। तो अगर हमने उसको गलत गाइडेंस दे दी, अगर हमने वन टाइम सेल की तरह उसको कुछ भी समझा दिया, तो हमने समझा तो दिया और चलो उसने ले भी लिया, पर अगर वो वैल्यू फॉर मनी उसको नहीं लगा या उसके मतलब का नहीं लगा, तो क्या अगली बार वो परचेज करेगा? तो अगर उसने दोबारा परचेज नहीं किया तो क्या होगा, वो हमारे लिए 0 PV टर्मिनल हो जाएगा। तो अगली बार हमें वॉल्यूम जनरेट करने के लिए क्या करना होगा, फिर किसी नए को ढूंढना पड़ेगा। तो हम नए को ढूंढते हैं, पर वॉल्यूम को रिप्लेस करने के लिए नहीं ढूंढते हैं, वॉल्यूम को ऐड करने के लिए ढूंढते हैं। वरना अगर हर महीने हमारा वॉल्यूम 0 होता है, पर अगर वो रिप्लेस हो गया और फिर नए लोगों को लेकर के आना पड़ा, तो ये तो फिर वन वर्क हो गया ना, ये तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया ना। एंड वी आर नॉट इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस, हम तो एसेट क्रिएशन के बिजनेस में हैं। हम तो एक ऐसे बिजनेस के अंदर में हैं कि जहां पर हम लोगों का एक ऐसा नेटवर्क बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर में कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट की इनफ्लो होती रहती है, लोग उन प्रोडक्ट को यूज करते रहते हैं, वो टर्नओवर के बेसिस के ऊपर में कंपनी हमको लगातार बिना रुके पैसे देती रहती है। दिस इज द होल आइडिया ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, दिस इज द होल फिलॉसफी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। पर माय डियर फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हम नहीं समझ पाते हैं, हम भावनाओं में बह जाते हैं, हम चीज़ों को गलत तरीके से करने लगते हैं, हम उल्टे सीधे तरीके से करने लगते हैं, हम टेम्प्ट हो जाते हैं। दिस नो इजी मनी,
दिक्कत होती है, नेटवर्क बनाने में आंसू निकलते हैं, परेशानी होती है, पर कोई भी काम बड़ा दुनिया का, आज तक दुनिया में अगर कोई भी चीज़ सिग्निफिकेंट है, अगर वाकई में कोई चीज़ बड़ी है, तो आंसू तो निकले भाई। विराट को भी विराट बनने में आंसू निकालने पड़े हैं। तेंदुलकर भी गॉड ऑफ क्रिकेट ऐसे ही नहीं बन गया था, बड़ी बॉल खाई है उसने भी सर के ऊपर में, है ना। कोई भी सेलिब्रिटी की आप बात ले लो, शाहरुख खान को आज बादशाह खान बोलते हैं, ऐसे ही बादशाह खान नहीं हो गया, कभी उसने भी सर्कस में काम किया था। तो वो जो शुरुआती पेन होता है वो एक्चुअली पेन नहीं होता है, वो हमारे अंदर के उस सुपरस्टार को बाहर निकाल रहा होता है, वो हमारे अंदर के लीडर को बाहर निकाल रहा होता है, वो हमें तराश रहा होता है, वो हमें कुंदन बना रहा होता है। क्यों? अल्टीमेटली हमें लोगों को लीड करना है। वी आर इनटू लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस, वी आर इनटू लीडिंग लीडर्स बिजनेस। आप डेव डॉन का सीडी सुनो तो क्या बोलते हैं, टीचिंग टीचर्स लीडिंग लीडर्स। इस बिजनेस में हम एक ही टाइम पर स्टूडेंट भी हैं और टीचर भी हैं, हम सीखते भी हैं। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ एज ए टीचर, पर अभी जब मैं अपने क्लाइंट के साथ बैठूंगा काउंसलिंग में तो मैं वहां पर सीख रहा हूँ, या मैं किसी सेमिनार को जब सुन रहा हूँ, कोई मीडिया सुन रहा हूँ तो मैं वहां पर सीख रहा हूँ। तो आई एम ए स्टूडेंट टीचर एट द सेम टाइम। नाउ मैं आपको सिखा कर पाऊंगा जब मैं सीखूंगा। तो अगर मुझे खुद प्रिंसिपल्स पता नहीं होंगे, या मैंने उन प्रिंसिपल्स को कभी भी अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं किया होगा, या मुझे उनकी वैल्यू पता ही नहीं होगी, तो मैं आपको ठीक तरीके से कैसे बता पाऊंगा, है ना। तो हमें सबसे पहले क्या, हम जिन सिचुएशंस में, ये जितने भी एमरल्ड डायमंड्स होते हैं, आप देखो जितनी भी बड़ी पिंस होती हैं, आई वाज टॉकिंग एंड द डे इन अ मीटिंग, और वहां पर मैंने यही बात कही कि क्या कारण होता है, कोई डायमंड होता है, कहते हैं इनकी इनकम करोड़ रुपए के ऊपर है, 90 लाख रुपए के ऊपर है, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, क्राउन एम्बेसडर की बहुत इनकम होती है। तो बहुत इनकम तो दुनिया में बड़े सारे लोगों की होती है, हम उनसे क्यों नहीं चिपकते हैं, हम उनके जैसे क्यों नहीं बनना चाहते हैं, हम उन्हें फॉलो क्यों नहीं करते हैं, हम उन्हें मेंटर क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि उन्होंने हमारी लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं पैदा करना है। लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग। आज मुकेश अंबानी है, आई रिस्पेक्ट एज ए बिजनेस पर्सन, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी, एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं, पर क्या वो आपसे अपनी सक्सेस के सीक्रेट शेयर करने जा रहे हैं? क्या वो आपको हेल्प करने जा रहे हैं ये इस प्रोसेस में कि कल को आप भी उन्हीं के तरीके से मुकेश अंबानी बन जाओ? प्रोबेबली नॉट। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो कल को आप ही उनके बिजनेस कॉम्पिटिटर बन जाओगे। तो दे आर सक्सेसफुल, बट जब इस बिजनेस की बात आती है तो जो इस बिजनेस के लीडर्स हैं, दे आर सिग्निफिकेंट, है ना। आज जिम एनसी की बात कर लीजिए, हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में उनकी वजह से रोज फर्क पड़ता है। मित साला की बात कर लीजिए, डिड्री की बात कर लीजिए, और बड़े बड़े लीडर्स की बात कर लीजिए। हिंदुस्तान में अगर बात करूं, सुशील एंड रश्मि पचनंदा की बात कर लीजिए, अमित एंड आरती सोंधी की बात कर लीजिए, स्टेफान एंड प्रमिला की बात कर लीजिए, यू नेम दीज गाइज। इनकी सीढ़ी, दे आर रियल लाइफ हीरोज। उनको पता है कि 3, 6, 9% के पेन क्या होते हैं, उनको मालूम है कि प्लान दिखाना कितना डिफिकल्ट होता है, उनको पता है कि प्रॉस्पेक्ट किस तरह का बिहेवियर करता है, उनको पता है कि नेगेटिविटी कितनी ज्यादा होती है, उसको कैसे क्रश करते हैं, उनको पता है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे की जाती है, उनको पता है कि आंसू कैसे निकले, उन्हें पता है कि लोगों को हैंडल कैसे करना है। एंड द बेस्ट थिंग इज, ना सिर्फ उन्हें पता है बल्कि आपसे एवरी अदर डे वो इस चीज को शेयर करते हैं। दे टेल एंड टीच यू देयर सक्सेस सीक्रेट्स। इनफैक्ट अगर उनकी कई बातों को, उनके एक्सपीरियंस को आप नहीं मानते हो तो उन्हें गुस्सा लगती है, वो फ्रस्ट्रेट होते हैं कि हमारी बात क्यों नहीं मान रहा, हमारे एक्सपीरियंस को क्यों नहीं सुन रहा। फ्यू डेज बैक आई वाज लिसनिंग ए सीडी नॉट बाई चांस बाई जिम डॉनन। आप भी जरूर सुनना अगर आपने नहीं सुनी है अभी तक, मीडिया लाइब्रेरी के अंदर में पार्ट 4। और जिम डॉनन उसमें बोलते हैं कि पूरे सारे नेटवर्क कंडीशन के अंदर में जो कोर के स्टेप्स उन्होंने बनाए हैं, सिर्फ एक ही जगह पर उन्होंने नो क्रॉस लाइनिंग लिखा है, नो वर्ड यूज किया है, एंड दैट इज इनटू नो क्रॉस लाइनिंग। टीम प्लेइंग जब 7वें स्टेप की बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि हमने क्यों लिखा, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसके बाद कहते हैं कि मैं लीगली आपको क्रॉस लाइन करने की परमिशन देता हूं। कहां देता हूं? सेमिनार्स के अंदर में, मीडिया के अंदर में। आप कॉक्सी के ग्रुप में हो तो भी आप मिसाला को सुनते हो, आप मिसाला के ग्रुप में हो तो आप कॉक्सी को सुनते हो, आप बॉब एंड्रूज को सुनते हो, आप माइक विल्सन को सुनते हो, आप डिफरेंट एलओएस के एमरल्ड डायमंड्स को सुनते हो। वो आपको खुद परमिशन देते हैं, उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उन्होंने कैसे किया, आप सुनते हो, आप सीखते हो और आप अप्लाई करते हो।
है ना। तो जो सिद्धांत बने हुए हैं हमें उस सिद्धांतों को समझना है। ये बिजनेस की जो फिलॉसफी है ना, ये मैं अक्सर जब लोगों से बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि जैसे होता है ना कि वो दिखाना पड़ता है कुछ, लॉलीपॉप, मनी इज द मोस्ट लवेबल वाइटामिन, पैसा नहीं दिखाओ तो आदमी को, ये इंटेंजिबल चीजें समझ में नहीं आती लोगों को। द पर्सन यू बिकम ड्यूरिंग द प्रोसेस किसी को समझ में नहीं आता है। तो हम उन्हें पैसा दिखाते हैं, हम उन्हें फॉरेन ट्रैवल दिखाते हैं कि जी आप ये करेंगे तो आपको लाख रुपए महीने की इनकम आ जाएगी और आपका स्टेज पे सम्मान होगा और आपको विदेश यात्रा मिलेगी। और अभी बाकू की ट्रिप जाने वाली है अगले साल, और देखिए साल अंतालिया की ट्रिप जा रही है, और अभी पिछले 15-18 सालों में इतनी सारी ट्रिप्स होके आ गई। ये बातें कहने पड़ती हैं क्योंकि वही दिखता है और दुनिया में जो दिखता है वो बिकता है। पर वॉट यू बिकम ड्यूरिंग द प्रोसेस, इफ आई टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, तो जितने कॉन्फिडेंस के साथ आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस सेमिनार को मैं एड्रेस कर रहा हूं, आई वाज नॉट लाइक दैट। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वेरी वेरी टिमिड पर्सनैलिटी, वेरी इंट्रोवर्ट, सेल्फ एस्टीम वॉज वेरी वेरी लो। ये बिजनेस के अंदर जब शुरुआत में मैंने लेवल अचीव करने शुरू किए थे तो स्टेज पर जाकर के अपना नाम बताने में भी झिझक और शर्म लगती थी। मैं 3-4 लोगों के बीच में खड़े होकर भी ठीक से बात नहीं कर पाता था। पर इस प्रोसेस में आ करके, यहाँ की मीडिया को सुन करके, अपने मेंटर्स की गाइडेंस में रह करके वो मेंटरिंग जो होती चली गई और कल्चर को देख करके, और इतना कॉन्फिडेंस आता चला गया कि आज ये दिन है कि N21 ने मेरे को इनवाइट किया कि मैं आपसे बात कर सकूं। एंड आई फील सो ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड। ऑल क्रेडिट गोस टू माई मेंटर्स, माई कोच, माई अपलाइन, माई स्पॉन्सर्स। और जो भी बात मैं आज आप यहां से कर रहा हूं, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं जरूर बोलूंगा एक लाइन जो हमेशा कही जाती है, नेवर काउंसिल फ्रॉम द स्टेज। हो सकता है मेरी बातों में से आपको कुछ बातें अच्छी लगे, हो सकता है कुछ बातें बुरी लगे, हो सकता है आपको लगे कि ये तो बड़ी जबरदस्त, इसको अप्लाई कर लेते हैं। नो नो नो, देयर इज अ चेक, प्लीज चेक विद योर अपलाइन। आप उनसे जरूर पूछ लीजिए कि ये बात, ऐसा नहीं कि बात गलत है, पर बिजनेस की जिस स्टेज पर आप हैं वहां पर यह सिद्धांत अभी आपके लिए लागू होता है या नहीं लागू होता है, सिर्फ ये बात समझने की है। तो अगर आप पूरा इस बिजनेस की फिलॉसफी को, अगर आप ओवरऑल इस बिजनेस को ध्यान से समझने की कोशिश करो, तो ये सोल्यूशन देने का बिजनेस है, ये इंसान बनाने की फैक्ट्री है, ये लीडर्स क्रिएट करने की फैक्ट्री है ना। कई बार कहते हैं कि लीडरशिप इनबॉर्न होती है, वो क्रिएट नहीं की जा सकती। मैं बहस नहीं करता इस बारे में, पर मैं इतना पक्का मानता हूं कि होती होगी इनबॉर्न, होती होगी, मैं बहस नहीं करता। मैं मान लेता हूं कि चलो क्रिएट नहीं किए जा सकते, पर खाली इनबॉर्न होने से फायदा क्या अगर आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिले और अपॉर्चुनिटी नहीं मिले। आज मैं बड़े लीडर की तरह आपसे बात कर रहा हूं, मेरे को भी लोग फॉलो करते हैं, वाह करते हैं। तो ये लीडरशिप अगर इनबॉर्न थी तो मेरे में तो बचपन से रही होगी, जन्म से रही होगी। तो पहले 35-36 साल तक की लीडरशिप कहां थी? मैं तो वही पर्सन था। व्हाट आई वांट टू से, है ना, केवल टैलेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, अगर आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिले, अगर आपको एक मेंटर नहीं मिले, अगर आपको राइट गाइडेंस नहीं मिले, है ना। जब यहां पर आए इस माहौल के अंदर में सही लोगों का साथ मिला, मेंटरिंग हुई, अपलाइन ने, स्पॉन्सर्स ने ट्रस्ट किया और उन्होंने कहा कि नहीं एसके यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। जब दिल घबराया, दिल टूटा और बार बार लगा कि मुझसे नहीं होगा, और उन्होंने एक ही बात कही, हम है ना, आप क्यों घबराते हो जाएगा, देखो इसका भी हो गया, देखो इसका भी हो गया, ये प्रोसेस है। और उन्होंने थोड़ा सा समझा दिया, थोड़ा मोटिवेट कर दिया, 1-2 CD के टाइटल बोल दिए, ये सुनो फिर बात करते हैं। उस CD को सुना और वापस से फिर इमोशंस हाई हो गए और चीजें धीरे 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 होकर के पड़ गई, होती चली गई। ये ऐसे ही चलता है। अभी नवंबर दिसंबर के अंदर में आप घर से बाहर निकलोगे, दिसंबर जनवरी में बहुत तगड़ा धुंध होगा, इतना तगड़ा कोहरा होगा कि कुछ नहीं दिखेगा, एक हाथ आगे भी नहीं दिखेगा। जब हम घर से आगे निकलेंगे उसी समय हमको दिल्ली नहीं दिखने लग जाएगा, पर जब हम 1-1 फुट आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें 1-1 फुट आगे का दिखने लग जाएगा। एग्जैक्टली ये बिजनेस भी वैसे ही काम करता है। तो हो सकता है आज आपको मेरी बात अभी समझ में आ रही हो या नहीं आ रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रही है तो भी मान लेना, और नहीं समझ में आ रही है तो भी मान लेना। ये जो N21 मोबाइल ऐप है, ये जो सिस्टम बना हुआ है ना, मैं आपको कहना चाहता हूँ आज, मैं इस इंडस्ट्री में करीब 20 साल से हूँ और दोबारा से इस बिजनेस में करीब 15-16 साल से हूँ, और मैंने उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें देखी हैं। जो इसकी यूनिकनेस है, नॉट बिकॉज कि मैं इसके अंदर में हूं, बट सच कहूंगा तो जो इसकी यूनिकनेस है कहीं नहीं देखी मैंने दुनिया में। जो एक सिखाने का कल्चर है, जो एक प्लेटफॉर्म है, एंड दिस ऑल क्रेडिट गोज टू N21। नेटवर्किंग का स्टाफ, उसका ट्रेनिंग सिस्टम, जिस तरीके से चीजों को करते हैं,
है ना। पैंडेमिक आई, कोविड आया, चीज़ें रुकी, ऐसे लगा कि ज़िंदगी ठहर जाएगी, सब कुछ रुक जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। पर प्रोएक्टिवली 1-2 महीने के अंदर में ही चीज़ों को सुधार लिया गया। लाइव कनेक्ट शुरू हो गए, इंडिया कनेक्ट शुरू हो गए, मोबाइल ऐप पहले से ही लॉन्च हो चुकी थी, आज के 2-3 साल पहले। मैं तो सिर्फ यही सोचता हूँ कि हे भगवान, अगर ये मोबाइल ऐप नहीं होती तो हमारा क्या होता। जब ये ऐप लॉन्च हो रही थी तब इसकी वैल्यू इतनी समझ में नहीं आई थी। इवन हमने खुद रिजेक्शंस किए थे, हमें खुद दिक्कतें लगी थी कि बताइए सर, पहले सीडी होती थी तो किसी प्रॉस्पेक्ट को दे सकते थे, दे करके उससे वापस ले सकते थे, उसी से फॉलोअप हो जाता था, सीडी हमारी प्रॉपर्टी हो जाती थी, हम उसको कभी भी सुन सकते थे। वो बहुत बहाने बनाए गए थे, तब वैल्यू समझ में नहीं आई थी कि कितना इंपॉर्टेंट है। पर आज समझ में आ रहा है कि इस पेंडेमिक में जब सब तरफ लॉकडाउन होकर रख गया है, अब आप अगर सीडी रखे हो तो क्या किसी को देने जा सकते हो, या मान लो किसी को दे दी थी तो क्या उससे लेने जा सकते हो। पहले होता था हमने किसी को सीडी दे दी, हम 10 बार उससे मांग रहे हैं, वो रख करके भूल गया या उसको नहीं मिली या किसी कारण से, तो क्या वो सीडी आप किसी दूसरे को दे पाते थे। पर अब इसमें जो शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, क्रेडिट से आप शेयर परचेज कर लीजिए, जितने लोगों को चाहे फॉरवर्ड कर दीजिए। 300 लोगों को। आप सोचो कि मैं लखनऊ से आपसे बात कर रहा हूं और मैं इस समय हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में, हिंदुस्तान छोड़ो, मैं दुनिया के किसी भी हिस्से में अपने प्रॉस्पेक्ट को और अपने ग्रुप को यहां से सीडी शेयर कर सकता हूं। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज, कई बार हम सीडी देते थे, लोग सुनते थे, नहीं सुनते थे, खोलते ही नहीं थे और कहते थे जी मैंने सुन ली। तो एक बार स्टोरी सुनी हमने, बड़ी मजेदार। वो कहते हैं कि मिसाला बोलते हैं कि मैंने ब्लैंक सीडी ले जाकर के दे दी और जब लेने गया वापस में, बहुत बढ़िया सीडी थी, बहुत बढ़िया सीडी थी। हमने भी किया 1-2 बार ये, हमने ऑडियो सीडी दी और बंदे ने कहा जी हमने देखी, बड़ी अच्छी वीडियो थी, उसको पता ही नहीं कि उसने खोली नहीं। पर अभी क्या होता है, जब आप ऐप से किसी को मीडिया शेयर करते हो तो आप जैसे ही शेयर करते हो, जैसे ही वो देखता है तुरंत व्यू का नोटिफिकेशन आता है आपके पास। आप कल्पना करोगे जो चीजें आपको परोस करके दे दी गई। एक सीडी सुनी थी मैंने बहुत साल पहले, रॉबर्ट अंकासा की कहानी, इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट स्पीकर, मैं बहुत कनेक्ट करता हूँ, जिसमें वो बताते हैं, कहानी बताते हैं कि हम स्टेडियम में गए थे, हमने स्टेडियम हायर किया था और वहाँ हमने 300 कुर्सियाँ लगाई, उसके 4 लोग वहाँ पहुंचे सेमिनार अटेंड करने के लिए। लोगों ने वो दिन देखे हैं, लोगों ने इतना काम किया है, लोगों ने इस तरह के एफर्ट डाले हैं, किसी की टिकटें बर्बाद हुई हैं, किसी के साथ कुछ हुआ है, किसी का प्रॉस्पेक्ट भाग गया है, किसी के लोग मीटिंग में से उठ करके चले गए हैं, किसी को किसी वजह से नेगेटिविटी हो गई है। सब होता था ना। पहले एक सीडी को 3 लोग एक साथ नहीं सुन सकते थे, अब तो आप शेयर कर सकते हो ना। पहले सेमिनार्स में जाते थे तो वहां पैसा लगता था, जितने लोग जाते थे उतना पैसा लगता था, प्रॉस्पेक्ट आता था, पैसा नहीं देना चाहता था। अब तो आप मीडिया आपके मां सब है ना आपके हाथ में, यू हैव एवरीथिंग इन योर हैंड माय फ्रेंड्स। पर कई बार होता है कि जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं उसको वैल्यू नहीं करते हैं। समबडी वेरी राइटली सेड, अपॉर्चुनिटी तो फ्री में मिल सकती है पर एंटरप्रेन्योरशिप बिल्ड करनी पड़ती है। बहुत सारे उदाहरण हैं। रोहन गावस्कर के घर में तो पैदा हो गया ओरिजिनल लिटिल मास्टर इंडियन क्रिकेट के, पूरी दुनिया उनकी इज्जत करती थी, माहौल तो मिल गया, इज्जत तो चारों तरफ से यहाँ की, ठीक है गावस्कर का बेटा है, पर जो एंटरप्रेन्योरशिप बिल्ड करनी थी नहीं हो पाई ना। अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन के बेटे, बिग बी, अमिताभ बच्चन के घर में पैदा हुए, सब कुछ हुआ, विरासत के अंदर में कंपनी लॉन्च कर दी, सब कुछ कर दी, पर क्या अपने स्टारडम से अमिताभ बच्चन उनको वो चीजें दिला पाए जो कि चाहिए थी। वो सफल है कि नहीं सफल है, मैं इस बहस में नहीं जा रहा। सेलिब्रिटी के बच्चे क्या इक्वली उतनी सक्सेसफुल होते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है क्रिकेटर का बच्चा उतना ही महान सफल क्रिकेटर बनेगा। नो नो, नॉट एट ऑल। पर अगर आप इस बिजनेस की बात करो तो यहां पर क्या है, डायमंड का बच्चा डायमंड ही बनता है। 2 बातें, हो सकता है करके बने और हो सकता है बिजनेस को इनहेरिट करे। आई फील सो प्राउड, मेरी 2 डॉटर्स हैं, मलिका एंड मेघना, एंड आई फील सो प्राउड कि मेरे दोनों बच्चे इस बिजनेस को एक्टिवली कर रहे हैं। एक वक्त था जब वो नहीं करते थे, मुझे भी लगता था इनको करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर इस माहौल में धीरे धीरे फिर पेंडेमिक आया, फिर जूम के सेशन शुरू हुए, फिर ऑनलाइन स्टार्ट हुआ, ऑनलाइन के चक्कर में थोड़ा सा कंफर्टेबल होकर के फिर अपलाइन से बातचीत शुरू हो गई। पहले अपलाइन से उतना ज़्यादा मुलाकात नहीं हो पाती थी, डिस्टेंस की वजह से, शहर दूसरे थे। फिर जूम की वजह से कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई, सारे सेशंस मिलने लगे, बच्चों ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, नाउ दे स्टार्टेड एंजॉयिंग एंड क्वालिफाइंग लेवल्स। मैं तो अक्सर लोगों को प्लान दिखाने में ये सवाल पूछ लेता हूँ, क्या कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को किसी गलत चीज़ में डालेगा? सो अगर मैं अपने दोनों बच्चों को इस बिजनेस के लिए मोटिवेट कर सकता हूँ और मैं उनको कह सकता हूँ कि इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, अगर करना है तो यही करो। और क्या जानना चाहते हो आप?
जिम डॉनन के बेटे डेविड डॉनन के एक सीडी में मैंने सुना था, इतनी वेल्थ थी जिम डॉनन के पास कि जो चाहते डेविड को वो करा देते। उसके बाद भी वो चाहते थे कि डेविड बिजनेस करे, और आज की तारीख में डेविड ने सारे काम ट्राई करने के बाद फाइनली इस बिजनेस को लिया है। मिच की बेटी टेमसन इस बिजनेस को कर रही है। डायमंड रेड कमल एंड सीमा खन्ना का बेटा ऋतिक इस बिजनेस को करता है। वो हमारे लिए मॉडल की तरीके से है, हम एग्जाम्पल देते हैं हर तरफ उसका। कितने सारे लीडर्स के बच्चे हैं जो कि इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो आप सोचो, सेकंड जनरेशन, अगर हम अपने बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं और अगर हम उन्हें कह रहे हैं कि इससे बढ़िया कोई काम नहीं है, यू शुड गो फॉर इट, तो इसके बाद आपको डाउट करने का क्या वजह रह जाता है ना। कहने की बात क्या है, मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि जो अपॉर्चुनिटी है ना, इसको डी वैल्यू मत करो, इसको अंडर एस्टिमेट मत करो, इसकी पावर को समझो, इसकी ताकत को समझो। ये आपको मिल गई है किस्मत से। somebody very rightly said कि जिन पे भगवान की, परमात्मा की मेहर नहीं होती ना, उनको बिजनेस मिलता ही नहीं है। और मान लो कि किसी तरीके से मिल भी गया किस्मत से, तो कैसे कुछ सत्कर्म जरा बहुत कर रखे होंगे, तो बिजनेस में आकर के भी कुछ नहीं करते, थोड़ा बहुत उछल कूद मचाएंगे और बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। प्रेम पिल्लाई सर ने एक बार एक सेमिनार के अंदर में कहा था कि वो 2 तरह के कार्टून होते हैं, अगर आपको कार्टून देखने हो तो इस बिजनेस के लिए जब आप किसी को अप्रोच करते हो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्टून्स, वन इनसाइड कार्टून, वन आउटसाइड कार्टून। क्या डेफिनेशन इसकी? कुछ लोग बिजनेस में नहीं आना पड़े इसके लिए कार्टून पना करते हैं, और कुछ लोग बिजनेस में आकर के कार्टून पना करते हैं। इट्स नॉट ए सिग्नेचर कैंपेन। कई बार लोग मिलते हैं, मुझे मिलते हैं, बड़ा फेमस डायलॉग है, मैं सुन सुन के पक गया हूँ, सर करना तो यही है, सर ऑप्शन तो कोई नहीं है, सर करेंगे तो यही, सर अब बस ठान लिया है करेंगे। तो कहते हैं पर करते नहीं है। तो करना तो यही है, करना तो यही कहने से तो नहीं ना होगा। गाड़ी खड़ी है, चलाना है चलाना है चलाना है, पर जब तक जाकर के इग्निशन खोल करके बैठोगे नहीं, स्टार्ट करके गियर नहीं चेंज करोगे, क्या आगे बढ़ेगी? है ना। मेरिट में जाना है, टॉप करना है, पर किताबों को खोलोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं। वजन कम करनी है, और एग्जाम्पल सस्ता ले लो, वजन कम करनी है, रोज कसम खाते, रेजोल्यूशन मैं भी लेता हूं अक्सर, तो क्या अपने आप कम हो जाता है क्या भैया? उसके लिए सुबह उठ करके ग्राउंड में जाना पड़ता है, दौड़ लगानी पड़ती है, सैर करनी पड़ती है, लो कैलोरी फूड लेना पड़ता है, अपनी जबान पर कंट्रोल रखना पड़ता है, वो चीज़ें जो पसंद है उसको थोड़ी दूर रखना पड़ता है। आई मीन टू से एफर्ट करना पड़ता है। दुनिया में कोई भी काम बिना एफर्ट किए नहीं मिली कोई भी सिग्निफिकेंट चीज़, और अगर मिल जाए तो उसमें मजा भी नहीं आता, उसकी वैल्यू भी नहीं होती। आप कल्पना करो, आप आज रात को सो रहे हो और कल सुबह उठते उठते घोषित हो गया कि जी वैकेंसी थी और आपको डायमंड नॉमिनेट किया जा रहा है। अब आपको सेमिनार बोलने के लिए कह दिया जाए, आओ, क्या बोलोगे? क्यों जी, मैं सुबह सो करके उठा, एक वैकेंसी खाली थी तो मेरा नाम डाल दिया गया और मेरे को डायमंड कर दिया गया, और मैं आज डायमंड खड़ा होकर के यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ। कौन सुनेगा आपकी बात? आप बताओ मुझे, हु विल लिसन यू? कौन सुनेगा आपकी बात, और क्या आप समझाओगे उसे? क्या बताने वाले हो? कौन सी चीज उसको मोटिवेट करेगी? क्यों वो आपसे इंस्पायर होगा? चलो मिल गए, आप डायमंड बन गए और पिन भी लग गई, कौन फॉलो करेगा आपको? कौन सफलता के सिद्धांत आपसे पूछने आएगा? और चलो कोई आ भी गया कि जी मुझे बता दो आप सफल कैसे हुए, तो आप उसे क्या बताओगे कि यार एक वैकेंसी थी, मुझे तो मिल गई, तेरा पता नहीं। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता। ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ दिस बिजनेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, एंड ट्राई टू वैल्यू योर लाइफ। अपनी जिंदगी की कीमत को समझो। परमात्मा ने अगर आपको मनुष्य की जोनी दी है, आप बड़े खुशनसीब हो, पर सवाल है मनुष्य बन गए तो किया क्या? एक कोविड पेंडेमिक के अंदर में जूम का सॉफ्टवेयर आ गया, डिजिटल अपॉर्चुनिटी हो गई, कंपनी का बिजनेस 3 गुना 4 गुना हो गया, मेरे बिजनेस में बहुत ग्रोथ आ गई, बहुत सारे नए प्लैटिनम फाउंडर, प्लैटिनम एमरल्ड्स आ गए, डायमंड भी आने वाले हैं। क्या फर्क पड़ता है अगर आपके बिजनेस में कोई परिवर्तन नहीं आया तो? आप कल भी 6% के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, अच्छा आज भी 6% के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। आप कल भी यही सोच रहे थे कि जूम पे तो चलता नहीं है और मैं वेट कर रहा हूँ सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएं और एक बार सब ठीक हो जाए तब करेंगे। आई मीट पीपल कि सर ये तो हाई टच का बिजनेस है और टेक्नोलॉजी अपनी जगह ठीक है, पर ये उससे होता नहीं है, तो जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी हम तो 1-to-1 में ही कंफर्टेबल हैं, सामने बैठ करके प्लान दिखा करके जब तक ना करें तब तक वो फीलिंग नहीं आती है। ठीक है, हम एग्री करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम आपकी भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। पर अभी सुनते पहली वेव आई, फिर दूसरी वेव आ गई, भी कह रहे तीसरी आने वाली है, फिर को चौथी आने वाली है। अगर अगले 6 महीने 1 साल 2 साल तक यही अनसर्टेनिटी चलती रही तो व्हाट इज इंटेलिजेंस? हम इंतजार ही करते रहें कि जब सब कुछ ठीक होगा तब करेंगे,
या हम इसी के अंदर जो भी है रास्ता बना करके सीख करके, ठीक है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, इसी बात के तो कंपनी पैसे देती है, यही तो बिजनेस है। कंफर्ट जोन को तोड़ करके वो काम करना जिसमें हम कंफर्टेबल नहीं है, जो हमको पसंद नहीं आ रहा है, जो करने का हमारा दिल नहीं कर रहा है, उसी को करने के तो कंपनी पैसे दे रही है। अगर हर कोई खुशी खुशी अपने आप कूद कूद के ज्वाइन कर लेता तो फिर आपकी जरूरत क्या थी? फिर तो कंपनी खुद ही बैनर लगा देती कि यहाँ पर आइए ज्वाइनिंग होती है। तो समझने की बात क्या है, अपॉर्चुनिटी आपको किस्मत से मिल गई है, ये आपके सत्कर्म से मिल गई है, पर अब आपको उसको आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा सीखना है, अपने आप को तैयार करना है, फ्यूचरिस्टिक होना है, बेकार की बातों में नहीं पड़ना है, खामखा इमोशनल नहीं होना है, हर समय हाई लो नहीं होना है। किसी किसी की बात को सुन के, वो ड्रीम स्टीलर्स होते हैं ना, राय बहादुर, जो हर चौथे दिन आपको ज्ञान देने के लिए गूढ़ ज्ञान देने आएंगे, उनसे बचना है। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे चाचा, हमारे बड़े भाई डेफिनेटली हमसे बड़े हैं, उनका अनुभव हमसे ज़्यादा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर भी उनकी बात को इसलिए फॉलो करें क्योंकि वो अनुभवी ज़्यादा हैं। उनका अनुभव डिफरेंट ट्रेड में है। आज आप मोबाइल खरीदने जाते हो तो आप उनसे राय नहीं लेते हो क्योंकि टेक्नोलॉजी उनके ज़माने में नहीं थी। तो यहाँ पर भी अगर कई बार लोग मुझे मिलते हैं कि मैं अपने फादर से पूछूंगा, मैं अपने उनसे बड़े भाई से राय करूंगा, मैं अपने टीचर से पूछूंगा। अरे नहीं भैया, गाड़ी खरीदने में फादर से नहीं पूछते, टीवी खरीदने में फादर से नहीं पूछते, फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने में फादर से नहीं पूछते। उल्टे फादर मना करते हैं कि इंस्टाग्राम मत यूज़ करो, फेसबुक मत यूज़ करो, मोबाइल मत यूज़ करो, और हम करते हैं। तो जब इस बिजनेस को करने की बात आती है तो ये सब बेकार की बातें हैं। परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी ज़िंदगी बदली है, आपकी भी बदले, प्रोवाइडेड आप भी वही काम करो जो हमने किए थे। शहीद होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सही तरीके से सिस्टम को फॉलो करने की ज़रूरत है, किसी पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, उसका हाथ पकड़ने की ज़रूरत है। ये मोबाइल ऐप को, N21 मोबाइल ऐप को अगर पकड़े रहोगे, रोज़ इस ऐप में जा करके दो चार मीडिया अपने दिमाग में घुसाते रहोगे और अपने मेंटर को फॉलो करते रहोगे और एमवे अपॉर्चुनिटी को प्रोडक्ट के थ्रू अगर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते रहोगे, तो इतना गारंटी करता हूँ साल तब बीतेगा जब आपकी ज़िंदगी 180 डिग्री पर बदल चुकी होगी। आई विश ऑल द सक्सेस। गॉड ब्लेस।